अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। इस लेक्चर में हम बाब नंबर 13 सहारा और हरकत की मश्क के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं बाब नंबर 13 की मश्क का। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हम आगाज़ करने जा रहे हैं बाब नंबर 13 की मश्क का। बाब नंबर 13 की मश्क में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कसीरुल इंतखाबी सवालात के बारे में। सबसे पहला कसीरुल इंतखाबी सवाल जो है वो ये है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट होता है। ये चार मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनमें से मुख्तलिफ ज्वाइंट्स दिए गए हैं। हमने जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की मिसाल है उसकी निशानदेही करनी है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है उंगलियों की हड्डियों में जो ज्वाइंट होते हैं। ये बिल्कुल भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट नहीं होते, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ऐसे ज्वाइंट होते हैं जो तमाम सिमतों में हड्डियों को हरकत करने की इजाजत दे। तो उंगलियों की जो ज्वाइंट है वो उंगलियों को मुख्तलिफ सिमतों में हरकत करने की इजाजत नहीं देते। दूसरा है गर्दन और खोपड़ी की हड्डियों में ज्वाइंट। ये भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट नहीं है, क्योंकि गर्दन और हड्डी जो खोपड़ी की हड्डियां होती हैं वो भी तमाम सिमतों में हरकत नहीं कर सकती। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है कोहनी का ज्वाइंट। कोहनी का ज्वाइंट भी तमाम सिमतों में हरकत करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन जो दाल ऑप्शन है जिसमें पेल्विक गर्डल और टांग की हड्डियों में ज्वाइंट, टांग की हड्डी और पेल्विक गर्डल यानी जो कुल्हा होता है, कुल्हे और टांग की हड्डी के दरमियान जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट टांग की हड्डी को बहुत सारी सिमतों में हरकत करने की इजाज़त देता है। तो इसलिए ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की ही मिसाल है। तो कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब है वो है दाल, पेल्विक गर्डल और टांग की हड्डियों में जो ज्वाइंट होता है। अब हम बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 2 की जानिब, जो ये है कि ये तमाम इंसान के एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है, सिवाय इनमें हमने वो हिस्सा ढूंढना है जो एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पसलियां। पसलियां एक्सियल स्केलेटन का ही हिस्सा है, जो कि हमारे सीने की हड्डियां हैं, सीने की दीवार की जो हड्डियां हैं। जो बे है स्टर्नम, ये भी एक्सियल स्केलेटन का ही हिस्सा है। सीने में बिल्कुल दरमियान में एक हड्डी है, इसे स्टर्नम कहते हैं। शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल ये एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा नहीं है। शोल्डर गर्डल कहते हैं कंधे की हड्डियों को, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा है। तो जो जीम ऑप्शन है शोल्डर गर्डल, या इसको पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, यानी कंधे की हड्डियां, ये एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा नहीं है। तो कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 2 का जो दुरुस्त जवाब है वो है जीम जवाब, शोल्डर गर्डल। अब हम बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 3 की जानिब। वो ये है कि वो बीमारी जिसमें ज्वाइंट में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, वो कौन सी बीमारी है जिसमें जोड़ों या ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। चार मुख्तलिफ बीमारियां दी गई है, इनमें से हमने उस बीमारी की निशानदेही करनी है जो कि जोड़ों में, ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड के जमा होने की वजह बनती है। पहला है गाउट। जो गाउट है, ये गाउट ही वो बीमारी है जिसके दौरान ज्वाइंट या जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो जोड़ है वो हिलने के काबिल नहीं रहते, उन पर मौजूद हड्डियां हरकत करने के काबिल नहीं रहती। और आमतौर पर आर्थराइटिस की ये जो किस्म है जिसको गाउट या घटिया कहते हैं, घंटिया कहते हैं, ये किस्म पांव की उंगलियों पर हमला करती है। तो गाउट वो बीमारी है जिसके दौरान ज्वाइंट में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 3 का वो है गाउट, अलिफ ऑप्शन, ये दुरुस्त जवाब है तीसरे सवाल का। जबकि बे जो है रिमाटाइड आर्थराइटिस, ये भी गलत है, ऑस्टियोपोरोसिस भी गलत है और ऑस्टियो आर्थराइटिस भी गलत है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। तो जो कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 4 है वो ये है कि टेंडन के बारे में क्या दुरुस्त है। चार मुख्तलिफ बातें और चार मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऑप्शन टेंडन के बारे में दुरुस्त है और बाकी 3 ऑप्शन गलत है। तो हमने दुरुस्त वाले ऑप्शन को ढूंढना है। जो अलिफ है वो ये है कि टेंडन लचकदार होते हैं और ये मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं। और ये भी जो है कि टेंडन गैर लचकदार होते हैं और ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं।
और दाल जो है टेंडन्स लचकदार होते हैं और ये मसल्स को मसल से जोड़ते हैं। जो सही इंतखाब है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 4 का वो है टेंडन गैर लचकदार होते हैं और ये मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं, इसका सही जवाब है। अब हम बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 5 की तरफ, जो ये है कि हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। खोपड़ी स्केलेटन का ढांचे का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और खोपड़ी हमारे दिमाग की हिफाजत करती है और खोपड़ी में जो कुल हड्डियों की तादाद है वो 22 है। तो पहला ऑप्शन है 14 जो कि गलत ऑप्शन है, जबकि बे ऑप्शन जिसमें 22 हड्डियां ये सही जवाब है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 5 का, जबकि 24 जीम और दाल 26 ये भी गलत जवाबात हैं। तो सही जवाब 5वें कसीरुल इंतखाबी सवाल का वो 22 है, बे है। अब हम बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 6 की जानिब, जो ये है कि हड्डियों के अहम हिस्से कौन से होते हैं। 4 मुख्तलिफ इंतखाब हैं, हम इनमें से दुरुस्त इंतखाब को चुनेंगे। पहला है गोदा, स्पॉन्जी बोन और वैक्स। वैक्स ये हड्डी का हिस्सा नहीं होता, इसलिए पहला जो ऑप्शन है ये गलत साबित हो जाएगा। बे है गोदा, कॉम्पैक्ट बोन और वैक्स। दोबारा वैक्स आ गया, वैक्स ये हड्डी का हिस्सा नहीं है, तो ये भी गलत जवाब होगा भाई। जीम ये है कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन और गोदा ये हड्डी के अहम हिस्से हैं। जीम इंतखाब ये दुरुस्त इंतखाब है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 6 का। कॉम्पैक्ट बोन जो कि हड्डी का बैरूनी हिस्सा है, सख्त हिस्सा है। स्पॉन्जी बोन जो कि हड्डी का अंदरूनी हिस्सा है और गोदा ये स्पॉन्जी बोन के अंदर पाया जाने वाला एक फ्लूइड है जिसे बोन मैरो भी कहते हैं। तो ये हड्डी के अहम हिस्से हैं। जो जीम इंतखाब है ये 6ठे कसीरुल इंतखाबी सवाल का दुरुस्त जवाब है। अब हम बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 7 की जानिब, जो ये है कुछ हड्डियां क्या बनाती हैं। इनमें से 4 ऑप्शंस हैं और हम बताएंगे कि इन चारों ऑप्शंस में से जो हड्डियां हैं वो क्या बनाती हैं। पहला है म्यूकस। हड्डियां म्यूकस नहीं बनाती, म्यूकस जो कि चिपचिपा सा मादा है, हड्डियों में नहीं बनता। दूसरा है हार्मोन्स। हड्डियों का हार्मोन्स बनाने में भी कोई किरदार नहीं है। हार्मोन्स बनाने वाले ऑर्गन्स को ग्लैंड्स कहते हैं, तो ये भी गलत है। ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं, ऑक्सीजन भी हड्डियां नहीं बनाती। जो चौथा ऑप्शन है ब्लड सेल्स, हमारे खून के सेल्स, ये सही जवाब है 7वें कसीरुल इंतखाबी सवाल का, क्योंकि हमारे हड्डियों के अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं। तो दाल ऑप्शन जो है ब्लड सेल्स ये हड्डियां बनाती है और यही सही जवाब है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 7 का। आगे है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 8, जो ये है कि स्केलेटल सिस्टम की तारीफ क्या होगी। स्केलेटल सिस्टम ये क्या है, इसकी हम तारीफ कैसे कर सकते हैं। स्केलेटल सिस्टम दरअसल ये एक फ्रेमवर्क है, मजबूत फ्रेमवर्क, जो कि सख्त साख्तों के जुड़ने से बनता है, जिसका काम हमारे जिस्म को सहारा देना, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत और हमारे जिस्म की हरकत है। तो ये मुख्तलिफ इंतखाब दिए गए, इनमें से दुरुस्त इंतखाब का हम फैसला करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जिस्म की तमाम हड्डियां, कि जिस्म की तमाम हड्डियां स्केलेटल सिस्टम की तारीफ ये होगी, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा तमाम मसल्स और टेंडन्स, बिल्कुल भी नहीं, ये भी स्केलेटल सिस्टम की तारीफ नहीं है। तीसरा ऑप्शन है जिस्म के तमाम ऑर्गन्स सख्त और नरम टिश्यू, बिल्कुल भी नहीं, ये भी स्केलेटल सिस्टम की तारीफ नहीं है। जबकि दाल जो है कि जिस्म की तमाम हड्डियां और वो टिश्यूज जो इन्हें जोड़ते हैं, ये स्केलेटल सिस्टम की तारीफ है। तमाम हड्डियां और हड्डियों को जोड़ने वाले टिश्यूज आपस में ये मिलकर हमारे जिस्म का स्केलेटन या ढांचा बनाते हैं, जिसमें तमाम हड्डियां होती हैं और वो टिश्यूज होते हैं जो हड्डियों को आपस में जोड़कर ढांचा या स्केलेटन बनाते हैं। तो इसका जो 8वें सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है दाल, जिस्म की तमाम हड्डियां और वो टिश्यूज जो इन्हें जोड़ते हैं, स्केलेटल सिस्टम की तारीफ है। अब हम बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 9 की तरफ, जो ये है कि गलत बयान की निशानदही करें। हमारे सामने 4 बयानात हैं, इनमें से जो गलत बयान है उसकी हमने निशानदही करनी है। पहला बयान है हड्डी ऐसी जगह है जहां ज्यादातर ब्लड सेल्स बनते हैं, ये सही बयान है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये गलत बयान नहीं है। तो दूसरा है हड्डी बहुत से मादनियात के स्टोर हाउस का काम करती है, ये भी बिल्कुल सही बयान है, ये भी गलत बयान नहीं है। हमने इन चारों में से गलत बयान ढूंढना है। और जीम यह है कि हड्डी सहारा देने वाली एक खुश्क और बेजान साख्त है, ये गलत है। अगरचे हड्डी सहारा देती है, मगर
वो खुश्क और बेजान नहीं है। हड्डी के अंदर फ्लूइड है और हड्डी जानदार साख्त है। इसलिए जो जीम बयान है कि हड्डी सहारा देने वाली एक खुश्क और बेजान साख्त है, तो ये गलत बयान है। तो सवाल नंबर कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब है वो है जीम, हड्डी सहारा देने वाली एक खुश्क और बेजान साख्त है। ये गलत बयान है जिसकी हमने निशानदही करनी थी 9वें कसीरुल इंतखाबी सवाल में। अब हम बढ़ते हैं कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 10 की जानिब, जो ये है कि पसलियों का काम क्या है। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनमें से एक काम पसलियों का है, वो हमने ढूंढना है। पहला है मैदा की हिफाजत। बिल्कुल भी नहीं, मैदा पेट में होता है और पसलियां सीने में होती है, इसलिए मैदा की हिफाजत नहीं करती। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत। ये भी गलत है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत का काम वर्टेब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी सर अंजाम देती है, ना कि पसली। तीसरा है दिल और फेफड़ों की हिफाजत। ये सही जवाब है, जीम सही जवाब है 10वें कसीरुल इंतखाबी सवाल का। हमारे सीने में दिल और फेफड़े होते हैं और सीने और दिल में मौजूद फेफड़ों की हिफाजत करना ये सीने की दीवारों में मौजूद हड्डियां यानी पसलियों का काम है। तो पसलियों का काम क्या है ये आपने जाना। इसका जो सही जवाब है वो है जीम, दिल और फेफड़ों की हिफाजत। अब हम बढ़ते हैं इस बाब के मुख्तसिर सवालात की जानिब। सबसे पहला मुख्तसिर सवाल जो है वो ये है कि कार्टिलेज और हड्डी में फर्क बयान करें। सबसे पहला फर्क कार्टिलेज और हड्डी में ये है कि कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये हड्डी से कम सख्त होता है और ये भी इंसानी स्केलेटन का हिस्सा होता है। ये लंबी लंबी हड्डियों के दरमियान मौजूद होता है और ये हड्डी से कम सख्त होता है, अगरचे ये कनेक्टिव टिश्यू ही की मिसाल है। हड्डी क्या है? हड्डी सबसे सख्त कनेक्टिव टिश्यू है। जिस्म का सबसे सख्त जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हड्डी है। हड्डियां ना सिर्फ हरकत करवाती हैं हमारे जिस्म की और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की, बल्कि सहारा भी देती है और जिस्म के कई हिस्सों की हिफाजत भी करती है और रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स भी बनाती हैं और मादनियात को भी जखीरा करती हैं। जबकि जो कार्टिलेज है ये रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाता। तो कार्टिलेज और हड्डी में हमने दो फर्क जान लिए कि कार्टिलेज सख्त कम है, हड्डी ज्यादा सख्त है। कार्टिलेज रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाता, हड्डी रेड ब्लड सेल बनाती है। और जो कार्टिलेज है इसके सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं और हड्डी के सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये कुछ फर्क मैंने आपको बताया। अगला जो सवाल है वो ये है कि ओस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस में क्या फर्क है। आर्थराइटिस ये जोड़ों की बीमारी है, जॉइंट्स की बीमारी है, जिसमें जॉइंट्स में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जॉइंट्स फूल जाते हैं, उनमें सोजिश हो जाती है, सूजन हो जाती है, वो बहुत बड़े हो जाते हैं। उसी आर्थराइटिस की एक किस्म है ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसमें जॉइंट्स पर कार्टिलेज कम बनता है। जॉइंट्स पर जो दो हड्डियां एक दूसरे से मिली हुई होती है उनके दरमियान कार्टिलेज होता है। अगर कार्टिलेज कम बने या खत्म हो जाए तो यहाँ पर जो दो हड्डियां होंगी वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाएंगी, क्योंकि उनकी रगड़ को कम करने वाला जो कार्टिलेज और जो मादा होता है वो कम बनता है, जिसकी वजह से हड्डियां रगड़ खाती हैं। ऐसी बीमारी को ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। और इस बीमारी के दौरान जॉइंट्स पर मौजूद जो हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेज के खत्म या कम होने से आपस में मदगम हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ऐसी सूरत में जॉइंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स पर मौजूद हड्डियां बिल्कुल गैर मुतहर्रिक हो जाती हैं और इंसान चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। तो ये ऑस्टियो आर्थराइटिस और आर्थराइटिस में हमने फर्क किया। जो ओस्टियोपोरोसिस है ये क्या होती है? ओस्टियोपोरोसिस ये बालों, खसूसन ज्यादा उम्र के लोगों में हड्डियों की एक बीमारी है। जो अधेड़ उम्र की खवातीन हैं उनमें इस बीमारी की शरह ज्यादा होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम और फास्फोरस के निकल जाने की वजह से हड्डियों की कसाफत यानी गाढ़ापन कम हो जाता है और इस बीमारी की वजह मेल न्यूट्रिशन है, यानी प्रोटीन्स और विटामिन की कमी, बिलखसूस विटामिन सी की कमी, जिस्मानी सरगर्मियों की कमी अगर इंसान वर्जिश न करे, और एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी, जो कि ज्यादा उम्र में एस्ट्रोजन हार्मोन खवातीन में पैदा नहीं होता, इसलिए उनको ये मसला हो जाता है। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है इसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, उनका गाढ़ापन इतना कम हो जाता है कि वो टूटने के इम्कानात बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर है तीसरा
मुख्तसर सवाल वो ये है कि सहारे और हरकत में स्केलेटन का क्या किरदार है। सहारे में क्या किरदार है? जो बड़ी जिसामत वाले जानदार हैं उनको अपने जिस्म को एक जिस्मानी ढेर या एक कहते हैं इकाई बनाकर रखने के लिए एक सहारे यानी सपोर्ट की जरूरत होती है और वो स्केलेटन अदा करता है। इसके अलावा स्केलेटन के साथ मसल्स जुड़े होते हैं। मसल्स के सिकुड़ने और रिलैक्स होने से वो मसल्स जिन हड्डियों के साथ जुड़े हैं वो हड्डियां भी हरकत करती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों की हरकत करने से हड्डियों से बना हुआ स्केलेटन भी हरकत करता है। तो इस तरह से स्केलेटन का हरकत और सहारे में बड़ा अहम किरदार है। और स्केलेटन है क्या? ये जानवरों के जिस्म में सख्त और जोरदार साख्तों का एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जो कि सख्त और जोरदार आपस में जुड़ी हुई साख्तों से बनता है। इसका काम जिस्मानी सहारा, मसल्स को जुड़ने का मकाम देना और जिस्म की हिफाजत करना है। मसल्स को जुड़ने का जब ये मकाम देते हैं तो मसल्स सिकुड़ते और रिलैक्स होते हैं, तो जिसकी वजह से वो स्केलेटन भी, इन मसल्स के साथ जुड़ा हुआ स्केलेटन भी हरकत में आता है और पूरा जिस्म हरकत करता है। तो ये था बाब नंबर 13 की मश्क। अल्लाह हाफिज। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हमने बाब नंबर 13 की मश्क को भी आज मुकम्मल कर लिया। आने वाले लेक्चर में बाब नंबर 14 के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।